नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे यदि आपका पशु खाना पीना बंद कर दे, जुगाली करना बंद कर दे, पतला दस्त करे यानी जो गोबर करती वो पूरा पानी की तरह करे, पतला करे, कमज़ोर हो जाए, तो क्या क्या देना चाहिए ताकि आपका पशु ठीक हो जाए और खाना पीना खाने लग जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं, सबसे पहले इसका फीवर की जांच कर रहे हैं। तो फीवर जांच करने के लिए आपको रेक्टम में थर्मामीटर को डालिए और थर्मामीटर को ऊपरी सतह पर लगाइए ताकि गोबर का टेम्परेचर नहीं आए। अगर आप ऊपरी सतह पर लगाइएगा तो आपका जो पशु का टेम्परेचर है वो सही से टेम्परेचर आएगा। और अधिकांश इस केस में टेम्परेचर लो ही मिलती है और नॉर्मल टेम्परेचर रहती है। उसके बाद देखिए, रोमन की गति चेक कर रहे हैं। तो यानी जब खाना पीना बंद कर दे तो आपको रोमन की गति भी चेक करना होगा। तो रोमन की गति लगभग 2 मिनट में 3 बार मूवमेंट करती है। तो जब खाना पीना बंद कर देती है, इसका मुख्य कारण होता है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, मल्टीविटामिन जो होते हैं विटामिन की कमी हो जाती है। उसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देती है। और अगर पतला दस्त कर रही है तो शरीर का जो पानी होता है वो दस्त के साथ पूरे निकल जाती है, जिसके वजह से पशु कमज़ोर हो जाती है। तो उसी कारणवश पशु खाना पीना बंद कर देती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि पशु अगर खाना पीना बंद करती है तो किस कारणवश बंद करती है। आपको ये लक्षण पकड़ना होगा, ये सिम्टम पकड़ना होगा। तो उसके बाद देखिए, जो प्रैक्टिशनर भाई है ये नाड़ी गति जांच कर रहे हैं। तो आपको नाड़ी गति भी जांच करने के लिए आना सीखना होगा। नाड़ी गति जांच कैसे किया जाता है। तो नाड़ी गति जांच करने के लिए आप अपने हाथों को पूंछ में लगाइए, यानी पूंछ के पास पकड़कर आपको चेक करना है कि वो 1 मिनट में कितने बार ऊपर नीचे यानी अप डाउन कर रही है। जिस तरह हम लोग का हृदय अप डाउन करते उसी तरह ये करता है। तो नाड़ी गति चेक कर लिए, उसके बाद आप चाहे तो इंजेक्शन लगा सकते हैं। हमने यहाँ सलाइन का प्रयोग किया है। सलाइन इसलिए किए हैं ताकि पशु जो गोबर पतला करे, यानी ये पशु जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लगभग 3-4 दिन यानी 5 दिन लगभग इसको हो गई है, यानी पतला दस्त कर रही थी। इसका दस्त काफ़ी बदबूदार था। तो दस्त देख कर आप अंदाजा ये भी लगाइए कि इसके पेट में कहीं कीड़ा तो नहीं हो गई, यानी कृमि तो नहीं हो गई। तो पतला दस्त करे, कमज़ोर हो जाए तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। हमने यहाँ सलाइन का प्रयोग किया है। देखिए, हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई हैं वो गाय को किस तरह कैप्चर के यानी पकड़े हुए हैं, और हम यहाँ सलाइन का प्रयोग किए हैं और सलाइन के साथ कुछ इंजेक्शन का प्रयोग किए हैं। तो देखिए, कैलवेट इंजेक्शन लगा रहे हैं, सल्फाडेमाइडिन का इंजेक्शन लगाएंगे, नोरोक्सीमैम का इंजेक्शन लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि सर क्या क्या लगा रहे हैं, और ये लगाने से आपका पशु बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। टोनोफास्फेन का भी इंजेक्शन लगाए हैं। तो टोनोफास्फेन फास्फोरस को पूरा करती है, वो भी लगाए हैं। और आपको जहाँ कहीं दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे, यानी हर एक चीज़ का हम प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए, पशु को कैप्चर कैसे किया जाता है, सलाइन को कैसे चढ़ाया जाता है। आप 1 बोतल सलाइन को सेट कर दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर सतह को काट दीजिए कैंची से। उसके बाद आपको जितना सलाइन करना होगा, यानी 2 बोतल कीजिए, 3 बोतल कीजिए, 4 बोतल कीजिए, उसी पानी में आप डालते जाइए और इंजेक्शन को लगाते रहिए, मिलाते रहिए। तो सलाइन देखिए, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो यहाँ पे हम आरएल का प्रयोग किए हैं। अधिकांश केस में दस्त जो मिलती है उसमें आरएल का प्रयोग किया जाता है ताकि इसका पेट बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ में आ जाए। और अगर पेट खराब होती है तो आपको हरा चारा नहीं खिलाना है, यानी हरा चारा को बंद कर देना है। आप जो दल्ला दरिया खिला रहे हैं उसको भी बंद कर देना है ताकि आपका पशु का पेट जल्दी पकड़ ले। और आपको लीवर टॉनिक का प्रयोग करना है, जो कि ब्रोटोन की आती है, लिवोटास की आती है, ली 52 आती है। तो ब्रोटोन का जो आती है सबसे अच्छा रहती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको लीवर टॉनिक 50 ग्राम देना होगा प्रत्येक दिन। तो ये गाय लगभग 4-5 दिन से मतलब दस्त कर रही थी, ज़्यादा मात्रा में कमज़ोर हो गई थी और खाना पीना हल्का फुल्का खाती थी, उसके बाद छोड़ देती थी। तो ये सब कंडीशन मिले तो हम आपको पूरा ट्रीटमेंट बताएं क्या क्या देना है।
ये सब इंजेक्शन का प्रयोग आप ऐसे भी इंट्रामस्कुलर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फाडिमाइडिन का भी प्रयोग किए हैं, टोनोफॉस्फेन का प्रयोग किए हैं, नोरोक्सीमैम का प्रयोग किए हैं, कैलवेट का प्रयोग किए हैं, और इंट्रामस्कुलर के रूप में विटामिन बी कम्प्लेक्स जो आती है बेलामाइन इंजेक्शन, उसका भी प्रयोग किए हैं, जो कि सीपीएम के साथ मिलाकर लगाए हैं। यानी जो इंजेक्शन आपको सलाइन के साथ देना था, यानी आईवी लगता, उसको हम आईवी लगाए, और जो आईएम लगता उसको हम आईएम लगाए हैं। इतना करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। देखिए हमारे साथ जो प्रैक्टिशनर भाई है उनको हम पूरा ट्रेंड कर चुके हैं, यानी पूरा सब कुछ सिखा चुके हैं, और ये अपना फील्ड में जलवा दिखा सकते हैं। अब ये अपना जलवा दिखाकर ये भी कुछ प्रयास करके पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो कोई हमारे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आते हैं, और आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।